उपचुनाव के दौरान मंगलौर में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मंगलौर में हुई घटना के संबंध में उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के लिब्बेरहेडी के बूथ नंबर 53 और 54 पर पुनः मतदान की मांग की है। मंगलौर विधानसभा के संबंध में बूथ संख्या 53 और 54 लिब्बेरहेडी में जो सुबह घटना घटित हुई है, उस घटना के संबंध में हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की तथा दोनों मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र 53 और 54 में पुनर्मतदान करने की मांग हमने की है। और जो भी उसमें अधिकारी कर्मचारी घटना को अंजाम देने के लिए दोषी हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मंगलौर के लिब्बेरहेडी में हुई घटना को लेकर भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस षड्यंत्र के तहत जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस में साफ साफ हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। देखिए, चुनाव जो दोनों विधानसभा में चल रहा है, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में, वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और वहां के जिला प्रशासन का काम है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनाव वहां पर हो, उसके लिए कार्रवाई करना भी सुनिश्चित है। लेकिन जिस तरह से कुछ उपद्रवी तत्व विपक्ष के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत लोगों को उनको प्रायोजित किया जा रहा है और जानबूझ करके वहां के प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश। उधम सिंह नगर के खटीमा नगर पालिका सभागार में व्यापारियों और जनता के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी और ईओ दीपक शुक्ला भी उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने की। बैठक में अतिवृष्टि से व्यापारियों के हुए नुकसान पर चर्चा की गई। इसमें व्यापारियों को नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देने, शहर के अंदर साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, शहर के अंदर कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने, अवरुद्ध नाले नालियों की सफाई करने, आपदा के कारण हुए नुकसान का सर्वेक्षण करने आदि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। जोशी ने कहा कि व्यापारियों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए संबंधित विभागों को कार्रवाई करनी चाहिए। उधम सिंह नगर के खटीमा में भाजपा कार्यकर्ताओं के शिष्टमंडल ने भाजपा जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शिष्टमंडल ने खटीमा और नानक मत्ता आपदा प्रभावित क्षेत्र के बारे में चर्चा की। बैठक में भीषण अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराने, नुकसान का पीड़ितों को उचित मुआवजा देने और प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और राशन वितरण करने, क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करने की मांग की गई। वहीं कार्यकर्ताओं ने मांग आपदा प्रभावित क्षेत्र खटीमा और नानक मत्ता के पीड़ितों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट सर्वेक्षण के बाद डीएम के माध्यम से शासन को प्रेषित की जाएगी। आपदा से ग्रसित है, कुछ न कुछ रिलीफ तात्कालिक मिल जाए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उसी क्रम में उनके सहयोग के लिए हम लोग सब मिले। एसडीएम साहब ने तत्काल जो है यहाँ अपनी पूरी टीम को, सारे पटवारियों को, जिले में से अतिरिक्त 12 पटवारियों को भी बुला करके आकलन कराने के लिए कहा गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तत्काल सबको राहत मिलेगी और सभी विभागों को भी आदेशित किया है कि वो अपने अपने स्तर से सारा आकलन और तात्कालिक दी जाने वाली सुविधाएं, खासकर लोक निर्माण विभाग सभी घटनाओं का तुरंत फौरी तौर पर प्रत्याशा
माननीय उपजिलाधिकारी महोदय से शिष्टमंडल ने एक मांग की कि पूरा खटीमा नानापत्ता क्षेत्र आपत्तिग्रस्त क्षेत्र है, हर घर में पानी घुसा हुआ है और जो है इनको यथाशीघ्र उचित मुआवजा और भोजन की इनकी व्यवस्था की जाए। तो एसडीएम साहब ने कहना है कि आज दोपहर से जो है पटवारी सर्वे करेंगे, भोजन की व्यवस्था एसडीएम साहब के प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे की जा रही है। हर घर में से जो कोई गरीब हो अमीर हो जिसको भी नुकसान हुआ है उसको जो है कि सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस मांग को 3-4 दिन से यहाँ पर काफ़ी अतिवृष्टि हुई जिससे काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ, जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल यहाँ दौरा था, कमिश्नर साहब भी आए तो जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर थे, सारे लोग बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। आज ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्वे किया जाए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हमारे राजस्व निरीक्षक के माध्यम से करेंगे और जहाँ पर भी जिसको पैतृक सहायता प्रदान की उसको तत्काल पैतृक सहायता प्रदान करेंगे। जहाँ पर फूड पैकेज की आवश्यकता है फूड पैकेज किए जाएंगे और जहाँ पर लगता है नुकसान अधिक हो गया है, दुकानदारों की वजह से सामान काफी नष्ट हुआ है, इसी रिपोर्ट हम शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करेंगे। उधम सिंह नगर में खटीमा के विभिन्न गांवों में गठित 3 टीमों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को आपदा राहत कोष से आपदा राहत सामग्री पैकेट का वितरण किया जा रहा है। ये राहत सामग्री नौसर, हल्दी, खेतला संडा और खेलड़िया गांवों पर वितरित किए गए हैं। खेलड़िया में तहसीलदार हिमांशु जोशी द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पैकेट वितरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रही है। हिमांशु जोशी ने बताया कि भारी बारिश के चलते आई आपदा से खटीमा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है, जिससे पीड़ितों को राशन और भोजन की काफी दिक्कतें हो रही है। दिवस आई आपदा के क्रम में पूरा हमारा खटीमा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कई जगह पे राशन के लोगों को दिक्कतें हुई, उनका राशन वगैरह बह गया है। तो प्रारंभिक सहायता के रूप में हमने 3 टीमें राशन के लिए बनाई हुई हैं। तो सप्लाई करके हमारे टीम में लगे हुए हैं, अलग अलग टीमों में एक टीम काम कर रही है। खिलड़िया, खेतला, हल्दी, क्षेत्रों में और लगातार हमारा काम जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम में लगातार जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, लोग जहाँ प्रभावित हुए हैं, जहाँ स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही है, वहाँ लगातार हमारी टीमें, स्वास्थ्य टीमें भी डॉक्टर। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के वन पंचायत सरपंच घनानंद शर्मा ने हरेला महोत्सव के पौधारोपण कार्यक्रम के बहिष्कार की चेतावनी दी। उन्होंने वन पंचायत के विकास कार्यों में वन विभाग पर सरपंच की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दामी सरकार सरपंच संगठन की मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके कारण हरेला पर्व पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में वन पंचायत सरपंच संगठन बहिष्कार की चेतावनी दी। उन्होंने सरपंच के पद को संवैधानिक दायरे में लाने, सलाहकार परिषद का गठन करने, सलाहकार परिषद में सरपंचों को सदस्य बनाने, सरपंचों को मानदेय निर्धारित करने सहित विभिन्न मांग रखी है। वन पंचायतों में जो भी काम किए जा रहे हैं वो वन विभाग अपनी मर्जी से करवा रहा है। सरपंचों की पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है। इसलिए पूरे सरपंच संगठन ने अपनी वर्चुअल बैठकों में इस बात का निर्णय लिया है कि आगामी हरेला पर्व पर हम वृक्षारोपण में प्रतिभाग नहीं करेंगे। धामी सरकार हमारी कोई भी मांगों को मानने के लिए ऐसी प्रखर मुखर नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मुख्य मांगें थी कि सरपंच के पद को संवैधानिक दायरे में लाया जाए और सलाहकार परिषद का गठन किया जाए और सलाहकार परिषद में सदस्य सरपंचों के बीच में से ही कोई एक हो। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से शुरू होने के बाद के 3 साल बाद भी फैकल्टी और स्टाफ की भारी कमी देखी गई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ कर्मचारियों के 430 पद सृजित है। इन पदों को भरा नहीं गया है, जिस कारण वार्ड व्यय आया, सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारियों के पद खाली है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि पद भरने के लिए सरकार को लिखा गया है। वो 430 के करीब जो है पद यहाँ पे सृजित है और तो इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे वार्ड बॉय वार्ड आया है
अटेंडेंट हैं और सिक्योरिटी है, सफाई कर्मचारी हैं, उनके पद अभी यहाँ पर सृजित नहीं है। तो उसके लिए जो है शासन में जो है हमने लिखा हुआ है। और इसके साथ ही हम लोग की ये रिक्वेस्ट है कि जैसे यहाँ पे उत्तराखंड में जो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, हरिद्वार, देहरादून और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। और वहीं बद्रीनाथ विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के बाद पोलिंग पार्टियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। निकटवर्ती मतदान स्थलों को करीब 68 पोलिंग पार्टियां पहुंची, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों की वापसी आज होगी। पोलिंग पार्टियों द्वारा पीजी कॉलेज गोपेश्वर में मतदान सामग्री जमा कराई जा रही है। कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक साधु संतों के भंडारे लगने शुरू हो गए हैं। अन्य राज्यों से भोले के भक्त गण जल भर कर अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और शांतिपूर्वक तरीके से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने बैठक की। इसमें जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रहने वाले सुनील नाम है। हम सात लोग हैं और अलवर से, राजस्थान से, गौमुख से कांवड़ जल भरा हम लोगों ने और 1 महीने में अपने घर पे पहुंच जाएंगे। राजस्थान मंदिर में जल चढ़ेगा 1 तारीख को। तो लाखों की संख्या में आते हैं यहाँ पे। हाँ, कावड़ी जो है लाखों की संख्या में आते हैं। अपने यहाँ पे जो खूब कावड़ी रुकते हैं, हजारों की संख्या में कावड़ी जो है नहीं रुकते हैं। हाँ, 8-8, 10-10 हजार कावड़ियों का भोजन बनता है, खिलाते हैं, सेवा करते हैं। ये तो भोलेनाथ की बारात है बेटा। हाँ, हम तो बारातियों की सेवा करने बैठे हैं यहाँ पे, सब भोलेनाथ के बाराती बैठे। और वहीं काशीपुर में बाजपुर रोड पर सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में कौसी पुल के पास 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि 3 घायलों में से 2 के इलाज के लिए काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय उन्हें लाया गया, जिसमें से 1 को रेफर कर दिया गया। यहाँ 3 लोग आए थे एक्सीडेंट में जो सम्मिलित थे ना, जो बताया गया है बाहर के लोगों द्वारा। और उसमें एक कैलाश है 52 ईयर ओल्ड मेल, और उसकी डेथ हो गई मौके पे ही ना, ब्रॉड डेड ही आया था, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आया। एक और है, उसका क्लियर ये है कि वो यहाँ एडमिट तो है, उसके ज़्यादा चोट नहीं है, और एक को रेफर कर दिया गया हार्ट सेंटर के लिए। उसका पैर में, लेफ्ट फुट में क्रश। और वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा नगर पालिका सभागार में व्यापारी और जनता के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी और ईओ दीपक शुक्ला भी उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने की। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने कल खटीमा क्षेत्र में आकर के खटीमा वासियों की समस्याओं को से रूबरू हुए और उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी महोदय को, एसडीएम महोदय को ये निर्देशित किया कि जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, जो हमारे क्षेत्रीय बंधु हैं, उनकी किसी भी तरीके की कोई भी जो समस्या है उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने व्यापारियों के साथ यहाँ एक एसडीएम महोदय के साथ मीटिंग करी, तो उसमें तत्काल रूप से प्रत्येक जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये की तत्कालिक यहाँ पर मीटिंग की गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था और उन्होंने जिलाधिकारी महोदय और सारे अधिकारी को निर्देश दिए थे कि यहाँ पर जितना भी जिसका नुकसान है उसका एक सर्वे कर लिया जाए। लिहाजा यहाँ पर हम डोर टू डोर हर घरों में जाकर, हर दुकान में जाकर हमारी राजस्व मिनिस्ट्री की टीम वहाँ पर रिपोर्ट तैयार करेगी और जो इमीडिएट रिलीफ है, जो हमारे आपदा मद में अनुमन्य है, उसको तत्काल प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर शासन को जिलाधिकारी महोदय से